वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं आर्णो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यह शोकवर्णी जनकात्मजाय आदाय तेने वदतालङ्कां नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। प्रहलाद नारद पाराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदात्मभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिवान परम भागवतान् नमामि। जय जय मैया लक्ष्मी, जय गजवदन गणेश, जय जय माता शारदा, जय जय भारत देश। तुलसीदास के पद कमल बारंबार बनाए, गुण गावहूँ सिया राम के श्री हनुमत भो सहाय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भक्तों भगवान की जय, श्री रामेश्वर महादेव की जय, रामेश्वर तीर्थ धाम की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।
कपिलेश्वर कारण अकारण वरुणालय भक्तिमान सा कल्पतरु तड़ेंदित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए एवं भगवान श्री रामेश्वर महादेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आइए भगवान की अमृतमय कथा में हम सभी लोग आज प्रवेश करें। उससे पूर्व प्रभु नाम संकीर्तन, फिर कथा का हम सभी गान गाएंगे, श्रवण करेंगे। बड़े भाव से हम सभी लोग थोड़ा संकीर्तन करें। श्री राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, श्री राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, 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 दो चारण की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, दो चारण की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। जय हो। शबरी ने कौन सा यज्ञ किया, गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा, आइए। ओ शबरी ने कौन सा यज्ञ किया, गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा, जिसमें छल कपट का लेश नहीं, करतार उसी का हो जाए, श्री राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से, तो छोटा बालक था, जय हो, प्रेम किया परमेश्वर से, प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से, प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से, संसार का ओ संसार का होकर क्या लेना, एक बार उसी का हो जाए, श्री राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी को हो जाए,
किसी का हो जाए, यदि प्रेम किसी का हो जाए, दो चारण की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। दो चारण की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, 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 यदि प्रेम किसी का हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय भगवान की इस कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। भगवान के आने के अनेकों कारण होते हैं और गोस्वामी जी महाराज ने उन कारणों को बताया। क्यों अवतार लेते हैं भगवान? अवतार का मतलब ऊपर से उतर करके आते हैं और इस भूमि पर पुनः धर्म की स्थापना करके अत्याचार पापाचारों को मिटा करके वापस चले जाते हैं। अवतार अवतार अवतरणिका। अवतरणिका का मतलब ये होता है कि निसेली सीढ़ी। अवतरणी किसे कहते हैं? जो ऊपर से उतरने का काम करती है, नीचे से ऊपर चढ़ाने का काम करे, उसे अवतरणी कहा जाता है। यानी सीढ़ी, निसेली। भगवान क्यों आते हैं? वे ऊपर से उतर करके आते हैं, वो अवतार होता है उनका, प्रकट होते हैं। उनका कभी जन्म नहीं होता है, वह अजन्मा है। एक समय एक बार अकबर ने पूछ लिया कि क्यों बीरबल, तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे भगवान के यहाँ कोई नौकरों की कमी है क्या? जो स्वयं तुम्हारे भगवान ही बार बार उतर करके जाते हैं, वही अवतार लेते हैं, कभी कभी उन नौकरों को भी तो भेज देते हैं, कमी है क्या? बीरबल ने कहा साहब ठीक है, इसका उत्तर दूंगा मैं। कब देगा? बोले कुछ समय निकलने दो, कम से कम 10 दिन तो निकलने दो। क्या? ठीक है। उस बीरबल ने क्या किया? अकबर का एक बेटा, उसी बेटे की एक मूर्ति बनवा दी और मूर्ति बना करके राजा साहब से कहा कि चलो हम नौका में विहार करने के लिए समुद्र की ओर चलते हैं, सरोवर की ओर चलते हैं। अब वो जो मूर्ति बनाई थी उसने भी उसको कपड़ा लपेट करके साथ में नाव में ले ली। अकबर बीरबल बैठ गया, मूर्ति को भी बिठा लिया नाव में। अकबर ने पूछा ये क्या है? बोले कुछ नहीं, आगे मालूम पड़ेगा। नाव चली बीच सरोवर में और मूर्ति को तुरंत खोल करके अकबर को दिखाते हुए बीरबल ने उस मूर्ति को पानी में फेंक दिया। अकबर ने देखा, अरे ये क्या था? बोले आपका बेटा। अरे मेरा बेटा, इसको तुमने पानी में फेंक दिया, अभी जाता हूं मैं। उसने आओ देखा न ताव और अकबर पानी में कूद गया। जो मूर्ति डाली थी उसको निकाल करके लाया, देखा अरे तो मेरे बच्चे की मूर्ति है।
और खूब डांटने लग गया, फटकारने लग गया। क्यों रे बिरबल, ऐसा तुमने क्यों किया? बोले महाराज, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। मेरे प्रश्न का उत्तर मतलब? बोले आपने पूछा था ना कि तुम्हारे भगवान के वहां कोई नौकरों की कमी है क्या, तो बार बार वही उत्तर करके आते हैं। उसका उत्तर देने के लिए मैंने एक मूर्ति बनवाई आपके बेटे की, और इसको मैंने पानी में फेंक दिया। जिस प्रकार आपने आव देखा न ताव, अपने बेटे को बचाने के लिए आप स्वयं कूद पड़े। चाहते तो मुझे भी कह सकते, उसको निकाल करके ला, और नौकर चाकर बहुत सारे थे, उनको भी कह सकते थे, लेकिन आपने उनके ऊपर कोई विश्वास भरोसा नहीं किया, आप स्वयं कूद पड़े। ठीक उसी प्रकार हमारे परमात्मा भी हमारे लिए चल करके वो अवतार ले लेते हैं, वो स्वयं आ जाते हैं, किसी नौकर चाकर को नहीं भेजते हैं। भक्तों के लिए भगवान आते हैं, तो किसी नौकर की गरज नहीं पड़ने देते हैं, स्वयं चले आते हैं। आने के अनेकों कारण है। कल आपने श्रवण किया ही है, कितने कारण भगवान के 6 कारणों को गोस्वामी जी ने बताया है। प्रताप भानु, ये कौन बना? रावण बना, ब्राह्मणों के श्राप के कारण। और इसका छोटा भाई अरिमर्दन, वह कुंभकर्ण बन गया। और इसका जो छोटा भाई धर्मरुचि नाम का था, वह विभीषण बना। अब रावण तप करके, कुंभकर्ण तप